आप सभी श्रोताओं को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सुनेंगे हरतालिका तीज की वह पावन कथा जिसके सुनने मात्र से जीवन में सौभाग्य, प्रेम और अटूट वैवाहिक सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी श्रोताओं से मेरी एक छोटी सी विनती है, इस कथा को अधूरा ना छोड़िएगा। कहते हैं ना, कथा अधूरी रह जाए तो कृपा भी अधूरी ही प्राप्त होती है। तो आइए सब मिलके पूरे मन से, श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की। भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। कहते हैं माता गौरी ने स्वयं तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। तभी से यह व्रत स्त्रियां करती आई हैं ताकि उन्हें भी अपने जीवन में अटल सौभाग्य और अपने पति का अखंड साथ मिले। एक बार की बात है, हिमालय पर्वत के घर में माँ पार्वती जी जन्मी थी। जब पार्वती जी बड़ी हुई तो उनके मन में केवल एक ही संकल्प था कि मैं भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। उनके इस निर्णय से देवर्षि नारद जी भी प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती जी के माता पिता से कहा, देवी को तो केवल महादेव ही पति रूप में सुशोभित करेंगे। किंतु हिमालय राज को ये बात समझ न आई। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया। किंतु जब पार्वती जी को यह समाचार मिला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मेरा मन तो केवल भोलेनाथ में ही रमता है। मैं उन्हीं को केवल अपने पति रूप में चाहती हूँ। मेरा अगर विवाह किसी और से हुआ तो मेरा ये जीवन व्यर्थ होगा। अपनी सखियों से ये सब कहकर माता पार्वती रोने लगी। सखी ने उनको समझाया, पार्वती तुम निराश ना हो, हम तुम्हें वन में लेकर चलती हैं। वहां तप करके तुम अपने आराध्य को अवश्य पालोगी। यह सुनकर माता पार्वती ने निश्चय किया कि वह गुप्त रूप से वन में जाकर कठोर तपस्या करेंगी। श्रोताओं, वह यही दिन था, भाद्रपद मास की तृतीया तिथि। अपनी सखियों के साथ माता पार्वती गुप्त रूप से घर से निकल पड़ी और घने वन में जाकर उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा आरंभ कर दी। जब माता पार्वती ने घने वन में जाकर अपना तप आरंभ किया तब उनका संकल्प अत्यंत दृढ़ था। वह केवल एक ही भाव से भगवान शिव का स्मरण करती। ना उन्हें सुख सुविधाओं की परवाह थी, ना ही आहार की चिंता। उनका ध्यान केवल अपने आराध्य में ही केंद्रित रहता। धूप, बरसात, सर्दी, गर्मी सब सहती, पर उनकी आराधना में कभी भी कोई कमी नहीं आई। उनकी सखियां भी उनके साथ थी। वह उन्हें संबल देती और इस पावन तपस्या में उनका साथी बनकर उनके उत्साह को बढ़ाती। कहते हैं उस दिन जब माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया, वहां चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वातावरण में चारों ओर एक सुगंध फैलने लगी। पक्षियों ने मधुर स्वर में गान किया और हवाएं भी जैसे माता पार्वती की तपस्या का गुणगान करने लगी। इधर स्वर्गलोक में यह समाचार पहुंचा कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती महादेव को पति रूप में पाने के लिए वन में कठोर तप कर रही हैं। देवगण यह देख चकित हुए। देवराज इंद्र तो यह देख और भी चकित हो गए। उन्हें भय हुआ कि अगर पार्वती जी की तपस्या सफल हो गई कि भोलेनाथ प्रसन्न होकर संसार के संतुलन को बदल सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने दूतों को भेजा ताकि जाकर वह पार्वती जी की तपस्या भंग करें। श्रोताओं, देवताओं ने तरह तरह के माया जाल रचे। कभी भी सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगे, कभी भी मधुर संगीत बजने लगा, कभी अद्भुत दृश्य सामने आने लगे। लेकिन माता पार्वती का मन अडिग रहा। वह न डगमगाई न विचलित हुई। उनके नेत्र केवल शिवलिंग पर ही टिके रहे और उनके हृदय में केवल भोलेनाथ का स्मरण गूंजता रहा। तभी वहां स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती की कठोर साधना और अटूट निश्चय से प्रसन्न होकर उन्हें कहा, हे देवी, तुम्हारा यह तप और तुम्हारा यह अटल संकल्प देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांगो। माता पार्वती हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरा मन तो केवल आपके चरणों में ही समर्पित है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपको ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो।
तुम्हारे ही तप से यह तीज व्रत सदा सदा के लिए पुण्यकारी और कल्याणकारी बन गया। जो भी स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से करेगी उसे अखंड सौभाग्य और पति का अटल प्रेम अवश्य मिलेगा। उसी दिन से ही यह हरतालिका तीज का व्रत आरंभ हुआ और आज तक सभी बहनें बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करती आ रही हैं। तो सखियों, भगवान शिव से वरदान को पाकर माता पार्वती का हृदय जैसे आनंद से भर उठा। उनका तप सफल हो गया था और उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण हो गया था। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर वह अश्रु दुख के नहीं बल्कि परम सुख और कृतज्ञता के थे। सखियां भी यह दृश्य देखकर अभिभूत हो गई और उन्होंने प्रसन्नता के गीत गाने आरंभ कर दिए। जैसे ही इस समाचार की आभा पूरे वन में फैली, उस वन का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पत्ता इस पवित्र क्षण का साक्षी बन गया। श्रोताओं कहते हैं उस समय वन के पुष्पों ने स्वयं झटकर भगवान शिव और माता पार्वती पर पुष्प वृष्टि करी थी। वातावरण इतना दिव्य था कि मानो देवगण भी स्वयं पृथ्वी पर आकर इस मिलन का स्वागत करने उतरे हों। इधर जब हिमालय राज यह जान पाए कि उनकी पुत्री वन में जाकर गुप्त रूप से तप कर रही है तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वह उनकी सखियों से ये समाचार पाकर तुरंत ही वन में पहुंचे। उन्होंने देखा पार्वती जी धूल और तपस्या की कठोरता से कृशिकाय हो चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर एक अनुपम तेज झलक रहा था। हिमालय राज की आंखें भर आई और उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। तभी वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने हिमालय राज से कहा, हे राजन, देवी पार्वती का यह तप संसार के लिए उदाहरण है। यह व्रत अब सदा सर्वदा के लिए कल्याणकारी बन गया है। आपकी पुत्री ने अपने अटूट संकल्प से स्वयं महादेव को प्रसन्न किया है। यह सुनकर हिमालय राज भी भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री के इस संकल्प को स्वीकार कर लिया। बहनों, कहते हैं कि उसी दिन से यह परंपरा आरंभ हुई कि स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। वह निर्जल रहकर दिन भर माता गौरी और भगवान शिव का पूजन करती हैं, रात भर जागरण और कथा सुनती हैं, भोर होते ही अपनी पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों का जीवन मंगलमय होता है और उनके विवाहित जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। माता पार्वती ने स्वयं कहा था, जो भी स्त्री इस तीज व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करेगी उसको वही कृपा प्राप्त होगी जो मुझे प्राप्त हुई है। उसके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख कभी कम नहीं होंगे। बहनों, यही कारण है कि आज भी हम हरतालिका तीज के व्रत को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। सखियां मिलकर गीत गाती हैं, झूले झूलती हैं, लेकिन इसके पीछे यह दिव्य कथा छिपी हुई है जो हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई तपस्या और प्रेम में कैसी अद्भुत शक्ति होती है। तो बहनों, जब भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ तब यह केवल एक साधारण विवाह या संयोग नहीं था, बल्कि यह समस्त सृष्टि के लिए एक महान संदेश बन गया। इस कथा ने यह प्रमाणित कर दिया, अगर नारी यह संकल्प ले ले तो उसका अडिग प्रेम और तपस्या स्वयं देवों को भी विवश कर देते हैं। माता पार्वती ने ना तो सुख सुविधाओं की चिंता की और ना ही शरीर की पीड़ा की परवाह की। वह केवल अपने अटल संकल्प पर डटी रही। उनके इस उदाहरण ने हम सब स्त्रियों के लिए यह सीख छोड़ दी कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मन अगर सच्चाई और श्रद्धा से भरा हो तो कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। बहनों, यह भी एक सत्य है कि जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी तब उनके शरीर की स्थिति बहुत ही दुर्बल हो गई थी। वर्षों तक तप करते हुए उन्होंने केवल पत्तों का आहार लिया। कभी कभी तो वह केवल जल पर ही निर्भर रहती और कई बार तो पूर्णतः निराहार रहकर उन्होंने कठिन तपस्या करी। धीरे धीरे उनका शरीर इतना कृशकाय हो गया कि वह अस्थि पंजर समान लगने लगी, परंतु उनकी आंखों में एक दिव्य तेज, एक अद्भुत ज्वाला जलती रहती थी। वह था उनका भोलेनाथ को पाने का संकल्प। उनकी सखियां जब यह देखती तो व्याकुल हो जाती। वह कहती, देवी आप यह कठोर तप छोड़ दीजिए, आपका शरीर से सह नहीं पाएगा।
लेकिन माता पार्वती बहुत ही शांति से उत्तर देती, अगर मेरे प्राण इस तपस्या में चले भी जाएं तो वह भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरा जीवन तभी सार्थक है जब मुझे मेरे आराध्य शिव पति रूप में प्राप्त हो। यह सुनकर उनकी सखियां भी स्तब्ध रह जाती और वह और अधिक श्रद्धा से माता पार्वती की तपस्या में उनकी संगनी बन जाती। यही कारण है कि हरतालिका तीज पर स्त्रियां अपनी सहेलियों के साथ मिलकर व्रत करती हैं, क्योंकि इस दिन सखियों की संगति और उनका सहयोग भी इस व्रत का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उधर देवताओं ने जब यह देखा कि माता पार्वती का संकल्प किसी भी मायाजाल से नहीं टूट रहा, तो वह भी चुप हो गए और देवर्षि नारद जी तो स्वयं उनकी तपस्या के साक्षी बने और उन्होंने तीनों लोकों में यह घोषणा कर दी कि यह तपस्या एक दिन सभी संसार की स्त्रियों के लिए एक आदर्श बनेगी। जब भगवान शिव ने अंततः माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, तब उन्होंने यह भी कहा, देवी, आज से तुम नारी शक्ति का प्रतीक बनोगी। तुम्हारा यह व्रत अनंत स्त्रियों के जीवन में सौभाग्य और आनंद का संदेश फैलाएगा। जो भी स्त्री इस दिन व्रत रख कर कथा सुनेगी और तुम्हारी भांति श्रद्धा रखेगी, उसके जीवन में अटल सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। और तभी से यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है। आज भी हम सब बहनें जब हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, तो वास्तव में हम भी वही तप, वही प्रेम और वही अटूट संकल्प दोहराती हैं जो माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया, तो केवल एक स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं हुआ था, बल्कि यह पूरे सृष्टि के संतुलन का आधार बन गया था। भगवान शिव वैराग्य और संन्यास के प्रतीक थे, वही माता ममता, प्रेम और गृहस्थ जीवन की ज्योति थी। जब यह दोनों मिले, तभी संसार में भक्ति और शक्ति का संतुलन स्थापित हुआ। जब यह दिव्य संयोग हुआ, तो आकाश में देवताओं ने मंगल वाद्य बजाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने आकर इस मिलन को आशीर्वाद दिया। यह दृश्य इतना दिव्य और अनुपम था कि उसे देखकर धरती तक पर आनंद की लहर दौड़ गई। वनों में खिले फूल अपने आप झड़ने लगे, नदियों का जल और भी ज्यादा पवित्र हो गया। पक्षियों की आवाजों में एक अनोखी मधुरता छा गई। माता पार्वती ने इस अवसर पर अपनी सखियों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब मेरे इस तप की साक्षी बनी हो। जैसे मेरी तपस्या पूर्ण हुई है, वैसे तुम सबके जीवन में भी अखंड सौभाग्य बना रहे। इस दिन जो भी स्त्री व्रत करेगी, कथा सुनेगी, रात्रि जागरण करेगी, उसके जीवन में भी वही सुख आएगा जैसा सुख मुझे मिला है। इसीलिए यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभूति है। इस दिन स्त्रियां सजती संवरती हैं, मेहंदी रचाती हैं, नई चूड़ियां पहनती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन का सौंदर्य और श्रृंगार केवल सज धज का प्रदर्शन नहीं, बल्कि माता गौरी के उस दिव्य रूप की याद है जब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कथा में एक और प्रसंग आता है। कहते हैं भगवान शिव ने जब माता पार्वती को स्वीकार किया, तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा, देवी, तुमने इतना कठोर तप क्यों किया? मैं तो सहज भाव से भी तुम्हें स्वीकार कर लेता। इस पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपके समान योगी, तपस्वी और त्यागी को पाने के लिए मेरा तप केवल मेरा प्रण था। मैं चाहती थी कि मेरा संकल्प इतना दृढ़ हो कि संसार की हर स्त्री यह सीखे कि अगर प्रेम और श्रद्धा अगर सच्ची हो तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान उनकी इस बात पर प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुम्हारा यह उदाहरण युगों युगों तक स्त्रियों को मार्गदर्शन देगा। हरतालिका तीज का यह व्रत तुम्हारी स्मृति में प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। इससे स्त्रियों को वही कृपा मिलेगी जो तुम्हें मिली है। तो बहनों, तब से लेकर आज तक हरतालिका तीज के दिन यही कथा सुनाई जाती है और स्त्रियां व्रत रखकर गौरी शंकर की पूजा करती हैं। यह व्रत केवल सौंदर्य और श्रृंगार का नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। अब आप उस दृश्य को अपने मन में उतार कर सोचिए,
जब माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भोलेनाथ को पति रूप में पाया तो वह केवल उनका एक व्यक्तिगत संकल्प नहीं था, बल्कि ये सारी नारी जाति के लिए एक आशा का दीप बन गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि नारी के संकल्प की शक्ति कितनी असीम होती है। माता पार्वती ने अपने तप से संसार को यह संदेश दिया, यदि मन में अडिग आस्था हो तो कोई भी कठिनाई हमें लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी बताया कि विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा और विश्वास का गहरा संबंध है। कहते हैं हरतालिका तीज के दिन माता गौरी ने अपनी सखियों के साथ रेत से जो शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था, उसी को स्मरण करते हुए आज भी स्त्रियां यह व्रत करती हैं। वह अपने आंगन में या फिर किसी पवित्र स्थान पर बालों से शिव पार्वती की मूर्तियां बनाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, फूलों से सजाती हैं, फिर पूरे भाव से उनका पूजन करती हैं। यह स्मरण उस तपस्या का प्रतीक है जो माता पार्वती ने वन में की थी। इस दिन स्त्रियां निर्जल उपवास रखती हैं। दिन भर निर्जल रहकर वह अपने आराध्य का स्मरण करती रहती हैं। रात्रि में जागरण होता है जिसमें कथा का श्रवण होता है। गीत संगीत से वातावरण को पवित्र बनाया जाता है। यह जागरण केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि उस रात की स्मृति है। माता पार्वती ने अपने तप में एक क्षण भी नींद को स्थान नहीं दिया और पूरी रात भगवान शिव के तप में बिताई। तो मान्यता यह है कि जब भी कोई स्त्री पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखती है तो उसके पति का जीवन सुखमय और दीर्घ आयु होता है। अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत करती हैं ताकि उन्हें भविष्य में आदर्श पति मिले जैसा माता पार्वती को मिला। यह व्रत केवल सुहागिन स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस नारी के लिए है जो अपने जीवन में सौभाग्य, प्रेम और अटल विश्वास चाहती है। कथा में एक और सुंदर प्रसंग है। कहते हैं जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी तो प्रकृति ने कई बार उनकी परीक्षा ली। कभी भीषण वर्षा आई, कभी कड़कती धूप ने उन्हें जलाया, कभी जंगली जानवर उनके आसपास घूमते रहे, लेकिन माता पार्वती अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटी। उनका मन केवल भोलेनाथ में ही लगा रहा। इस अटल निश्चय को देखकर स्वयं देवता भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। यही संदेश हमें हरतालिका तीज से मिलता है। यदि प्रेम सच्चा हो और संकल्प अडिग हो तो कोई भी शक्ति हमें उस सुख से वंचित नहीं कर सकती जो हमारे लिए नियति ने रचा है। जब हम माता पार्वती की इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं तो हृदय भीतर से एक शक्ति से भर जाता है। सोचिए कितनी कठोर परिस्थितियां थी, वन की एकाग्रता, तपस्या की कठिनता, शरीर की पीड़ा, मन की थकान, फिर भी माता ने अपने लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटाई। यही कारण है कि आज भी उनका यह व्रत स्त्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कथा में आता है कि जब माता पार्वती तप कर रही थी तो उनके माता पिता, विशेषकर हिमालय राज, उन्हें बार बार समझाने आते थे कि पुत्री, तुम भोलेनाथ को क्यों चाहते हो? वो पहाड़ों में रहने वाले, भाग की खाल ओढ़ने वाले, भस्म रमाने वाले सन्यासी हैं। वह किसी राजमहल के योग्य दामाद नहीं है। परंतु माता पार्वती बड़ी विनम्रता से कहती, पिताजी, मेरे लिए धन वैभव का कोई मूल्य नहीं है। मेरा हृदय सिर्फ उसी को चाहता है जो सहज, सरल, करुणामयी और तीनों जगत के स्वामी है। मैं अपने पति के रूप में उनके अलावा किसी और को नहीं देख सकती। उनकी यह दृढ़ता देखकर हिमालय राज कभी कभी मौन हो जाते। वह ये समझ नहीं पाते कि एक कन्या का हृदय इतना अड़िग कैसे हो सकता है। पर यही माता पार्वती का सबसे बड़ा गुण था, उनका संकल्प और श्रद्धा। बहनों, यही कारण है कि हरतालिका तीज का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह स्त्रियों के आत्मबल और श्रद्धा का पर्व है। जब हम यह व्रत करते हैं तो वास्तव में हम माता पार्वती की उस अटूट निष्ठा का अनुसरण करते हैं। यह व्रत हमें यह समझाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर संकल्प सच्चा है तो सफलता निश्चित है। कहते हैं कि माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केवल वरदान ही नहीं दिया, बल्कि एक प्रतिज्ञा भी की थी। उन्होंने कहा था, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। आज से मैं व्रत कर रही स्त्रियों की पुकार
जल्दी सुनूंगा। जो भी स्त्री तुम्हारे इस व्रत को करेगी उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। और बहनों, यही कारण है कि इस दिन स्त्रियां विशेष रूप से शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं और अपने मन की हर कामना उनके चरणों में समर्पित कर देती हैं। यह दिन स्त्री के प्रेम, विश्वास और समर्पण का उत्सव है। और देखो, कथा का यह प्रवाह युगों युगों तक हमारे जीवन को दिशा देता रहा है। जब भी हम सजकर, उपवास रखकर, मेहंदी रचाकर, झूला झूलते हुए गीत गाते हैं तो यह केवल आनंद का प्रतीक नहीं होता, बल्कि माता गौरी की उसी तपस्या और प्रेम का प्रतीक होती है। अब आप कल्पना कीजिए उस वन की जहाँ माता पार्वती तपस्या कर रही थी। घने वृक्षों के बीच ना कोई आलोक, ना कोई सुविधा, केवल धूली रेत और कठिन जीवन। दिन में तपती धूप उनके शरीर को जलाती, रात में शीतल हवाएं और अंधकार उन्हें घेर लेते। कभी जंगली पशु उनके आसपास से गुजरते, कभी विषैले सर्प उनके पास से सरसराते हुए निकल जाते, लेकिन माता का ध्यान तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उनके नेत्र केवल उस शिवलिंग पर टिके रहते जिसे उन्होंने रेत से बनाया था। उनकी सांसों में हर हर महादेव की गूंज थी और उनके हृदय में अटूट प्रेम का प्रवाह। वह जानती थी कि संसार चाहे कितनी भी बाधाएं लाए, उनका संकल्प सबसे बड़ा है। उनकी वह दृढ़ता ही है जिसने उनके तप को सफल किया। जब वह तप कर रही थी, उनकी सहेलियां उन्हें बार बार समझाने आई। वह बोली, प्रिय सखी, ये कैसी कठिन तपस्या कर रही हो? तुम्हारा शरीर कृष्ण होता जा रहा है, तुम्हारे नेत्रों की चमक भी मंद पड़ रही है। आओ चलो घर लौट चलें, वहाँ तुम्हें सुख सुविधाएं मिलेंगी। पर माता पार्वती ने प्रेम से उत्तर दिया, सखियों, सुख सुविधाएं का क्या मूल्य? सच्चा सुख तो तभी है जब मन को अपना आराध्य मिल जाए। मेरे लिए तो संसार का सारा वैभव भी व्यर्थ है अगर मुझे मेरे शिव ना मिले। सखियां उनकी यह बात सुनकर स्तब्ध हो जाती और वहीं उनके साथ बैठ जाती। यही कारण है कि हरतालिका तीज में सहेलियों का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्त्रियां अपनी सखियों के साथ मिलकर व्रत करती हैं, झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं और रात भर जागरण करती हैं, ताकि उनके तपस्या और भक्ति में वही भाव बना रहे जो माता पार्वती के साथ उनकी सहेलियों ने निभाया था। इधर भगवान शिव सब देख रहे थे। वह माता पार्वती की निष्ठा से प्रसन्न तो थे, पर उन्होंने उनकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। कहते हैं एक दिन वह ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंचे और जाकर बोले, कन्या, तुम किसका ध्यान कर रही हो? देवी पार्वती बोली, मैं भगवान शिव का ध्यान कर रही हूँ। मैं उन्हें ही अपने पति रूप में चाहती हूँ। वह बोले, वह भोलेनाथ, अरे वह तो अजीब से साधु हैं, गले में नाग रखते हैं, शरीर पर भस्म रमाते हैं, मशान में रहते हैं, वह कैसे तुम्हारे योग्य पति हो सकते हैं? माता पार्वती बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। वह दृढ़ स्वर में बोली, आप चाहें कुछ भी कहें, मेरे लिए तो वही सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं उन्हें अपने हृदय से चाहती हूँ और उन्हीं को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूँगी। तब वह ब्राह्मण अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। वह स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने माता की निष्ठा को परखने के लिए यह लीला रची थी। वह प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम्हारा संकल्प अटूट है, तुम्हारा प्रेम निर्मल है, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे इस तप से यह तीज व्रत सब स्त्रियों के लिए व्रत राज बन जाएगा। तभी से यह हरतालिका तीज का व्रत आरंभ हुआ, जो आज तक उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। इस व्रत की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जब भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, तो वह क्षण एक स्त्री और देवता का संयोग नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का एक दिव्य उत्सव था। कहते हैं उस वक्त चारों दिशाओं से दिव्य ध्वनियां गूंजने लगी, देवतागण मंगल गान करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा हुई और वायु भी सुगंध से भर गई। स्वयं गंगा जी अपनी कलकल ध्वनि से इस मिलन की गवाही देने लगी। माता पार्वती का मुखमंडल उस समय इतना तेजस्वी हो गया था कि सखियां उन्हें देखते ही रह गईं। उनके नेत्रों में संतोष था, हृदय में अपार आनंद और उनके अधरों पर मधुर मुस्कान थी।
यह वही मुस्कान थी जिसमें वर्षों की तपस्या, कठोर तप, आंसुओं का ताप और अटूट विश्वास का फल समाया हुआ था। और उसके बाद जब हिमालय राज को यह समाचार मिला कि उनकी पुत्री को भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उनका हृदय भी पिघल गया। वह जिन शिव को केवल सन्यासी और अघोरी समझते थे, अब वह उनके लिए जगतपति और सर्वश्रेष्ठ वर बन चुके थे। उन्होंने बहुत ही हर्ष के साथ इस दिव्य संयोग को स्वीकार किया। तभी देवर्षि नारद जी ने वहां स्वयं आकर एक घोषणा करी, हे जगत की नारियों, आज से यह तृतीया तिथि हरतालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध होगी। यह व्रत वही पुण्य देगा जो देवी पार्वती को प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां अखंड सौभाग्य और अपने पति का अटल प्रेम प्राप्त करेंगी। यही कारण है कि आज भी यह तीज का पर्व केवल श्रृंगार और उत्सव नहीं है, बल्कि यह उस तपस्या की स्मृति है जिसने एक स्त्री को जगत की आदर्श पत्नी और शक्ति का स्वरूप बना दिया। इस दिन जब स्त्रियां लाल परिधान पहनती हैं, हाथों में चूड़ियां खनकती हैं, पैरों में महावर सजता है, माथे पर सिंदूर चमकता है, तो वह केवल श्रृंगार नहीं होता, वह माता गौरी की उस दिव्य छवि का प्रतीक होता है जब उन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। रात्रि में कथा सुनना, जागरण करना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि यह उस रात्रि की याद है जब माता पार्वती ने शिव की साधना करते हुए पूरी रात जागकर तप किया था। सखियां संग साथ रहकर गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और माता की भक्ति में लीन रहती हैं। यही वह सामूहिकता है जिसने माता पार्वती की तपस्या में भी उनका साथ निभाया था। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी हरतालिका तीज की पावन कथा। सब मिलकर बोले माता पार्वती की जय, भगवान शिव की जय। हे माता, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी बहनों को अखंड सुहाग देना, उनके स्वामी का अटल प्रेम देना, जीवन में सुख शांति देना। तो ये थी आज की वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।